औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। दोस्तों, पेशाब का बिला इरादा निकल जाना या फिर कतरा कतरा आते रहना बुज़ुर्ग अफराद का एक ऐसा मसला है जो उनके लिए बेहद अज़ियत का सबब बनता है। और जब डॉक्टरों से रब्ता किया जाता है तो वो कहते हैं जी कि आपका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गया है, ठीक है जी, या उस पर बरम आ गई है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मिसाने के इस मर्ज़ के सिलसिले में पूरी आगाही देंगे, इसके असबाब, इसकी अलामात और असूल इलाज बताने के साथ साथ आपको चंद बेहतरीन होम रेमेडीज़ भी बताएंगे जिनको आप घर पर तैयार करके इस अज़ियत से निजात पा सकते हैं और ऑपरेशन से भी बच सकते हैं। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, मिसाना एक मुरक्कब उज़्व है और इसका काम ये है कि पेशाब बनने के बाद वो मिसाने में जमा होता रहता है और जब मिसाना भर जाता है तो हमें पेशाब करने का एहसास पैदा होता है और हम जाके पेशाब करते हैं और मिसाने को खाली कर देते हैं। इस मिसाना जो कि एक मुरक्कब उज़्व है, इसमें असाबी निज़ाम पाया जाता है यानी नर्वस सिस्टम, उज़लाती निज़ाम पाया जाता है यानी मस्कुलर सिस्टम और गुद्दी निज़ाम पाया जाता है यानी ग्लैंडुलर सिस्टम या फिर एपिथेलियल सिस्टम, ठीक है ना जी। तो ये जो पेशाब का बिला इरादा खारिज होना है या कतरा कतरा आते रहना है, ये गुद्दी उज़लाती तहरीक का मर्ज़ है और उम्र बढ़ने के साथ साथ क्योंकि इंसानी आज़ा कमज़ोर हो जाते हैं तो ये मर्ज़ ज़्यादातर बुज़ुर्ग अफराद में देखने में आता है। जो मिसाना है इसमें गुदुद यानी ग्लैंड की तादाद सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इस वजह से इसका जो मिजाज है वो गुद्दी करार दिया जाता है। जब गुद्दी सोजिश यानी गुद्दी उज़लाती तहरीक गैर तबई होती है तो मिसाना जो है वो सिकुड़ जाता है और पेशाब जो है वो कतरा कतरा आता है। उसके साथ यानी गुद्दी उज़लाती तहरीक की वजह से असाबी गुद्दी तहरीक में तस्कीन होती है जिसकी वजह से पेशाब के अखराज का एहसास ही पैदा नहीं होता, जिसकी वजह से पेशाब बिला इरादा अखराज पा जाता है और कपड़े नापाक हो जाते हैं। इसी तरह गुद्दी उज़लाती तहरीक की वजह से उज़लाती असाबी तहरीक में तहलील होती है। तहलील की वजह से जो मिसाना है ये पूरी तरह फैल और सिकुड़ नहीं पाता, जिसकी वजह से पेशाब जो है वो बिला इरादा निकल जाता है। तो ये इसकी माहियत हो गई। इसके असबाब को देखें तो गर्म खुश्क ग़िज़ाओं बरैलर मुर्गे, अंडा, मेथरी, पालक, साग, चावल, बिरयानी, ये इस मर्ज़ के अहम असबाब हैं। अच्छा, अगर इस मर्ज़ की अलामात को देखा जाए तो पेशाब जो है वो कतरा कतरा अखराज पाता है या बिला इरादा निकल जाता है। मरीज़ को उस वक्त पता चलता है जब उसके कपड़े नापाक हो जाते हैं, उठते बैठते सोते जो है वो पेशाब के कतरे निकलते रहते हैं, गैस होती है, कब्ज़ होती है और पेट में मरोड़दार दर्द भी पाया जाता है। अच्छा, ऐसे मरीज़ों की जो नब्ज़ होती है वो 4 उंगलियों पर महसूस होती है, उज़लाती और आसाबी नब्ज़ के दरमियान मिलती है, हरकत में तेज़ होती है और कवाम में नरम होती है, दबाने से
दब जाती है और पेशाब जो है वो अमूमन जर्दी माइल आया करता है। ठीक है जी। अब चलते हैं असूल इलाज की तरफ। असूल इलाज मुआलजीन हजरात के लिए है, क्योंकि ये मर्ज़ गुद्दी उज़लाती तहरीक का है, तो आपने गुद्दी आसाबी दवा देनी है, या ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ आप आसाबी गुद्दी कोई दवा भी मिला सकते हैं। गुद्दी आसाबी मुहर्रिक शदीद, मुलयन, मुसल, अक्सीर या फिर तरियाक हिस्ब ज़रूरत मर्ज़ के दर्जे के मुताबिक आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। साथ अर्के मको या अर्के कासनी भी दे सकते हैं, या फिर अर्के बजूरी भी दे सकते हैं। मरीज़ को अगर कब्ज़ है तो गुलकंद का इस्तेमाल भी करवा सकते हैं, या फिर गुलकंद मरीज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता तो बादाम रोगन 2 चम्मच और कैस्टर ऑयल 1 चम्मच मिला लें, 1 पाव नीम गर्म दूध में मिलाकर रात सोते वक्त पिलवा दिया करें, तो भी इंशाल्लाह ये मसला ठीक हो जाता है। तो ये था असूल इलाज अतिबा इकराम के लिए। अब आम अफराद के लिए चंद होम रेमेडीज़ दी जा रही हैं, इनमें से किसी एक को आप बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं हमारी पहली होम रेमेडी को। पहले नंबर पर आपने लेनी है हल्दी, दूसरे नंबर पर लेनी है मुलट्ठी। मुलट्ठी आपने पाउडर करके सफूफ करके वज़न करना है, और तीसरी चीज़ आपने लेनी है सौंफ। तीनों चीज़ों को बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर करके अच्छी तरह मिला लें, और चाय वाली चम्मच का आधा हिस्सा यानी 1.5 ग्राम ये दवा सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें, तो ये इस मसाइल का बेहतरीन हल है। दूसरे नंबर पर जो रेमेडी आती है ये बहुत ही ज़बरदस्त है, और मैं तजवीज़ करूँगा कि बुज़ुर्गों को आप ये रेमेडी इस्तेमाल करवाएं। इसमें आपने चारों मग़ज़ लेने हैं 40 ग्राम, यानी हर मग़ज़ 10 ग्राम लेना है। 40 ग्राम मग़ज़ लेकर यानी चारों मग़ज़ लेकर पानी से अच्छी तरह धोने के बाद इनको अच्छी तरह रगड़ लें कि पेस्ट बन जाए। अब आपने मक्खन लेना है, और मक्खन भी 40 ग्राम इस पेस्ट में अच्छी तरह हल कर लेना है। ठीक है जी। तो अब इस दवा के 2 हिस्से कर लेने हैं। एक हिस्सा सुबह निहार मुँह ऊपर से 1 कप दूध पी लेना है, और बाकी आधा हिस्सा असर के वक्त इस्तेमाल करना है, इसके ऊपर से भी आपने दूध पी लेना है। ठीक है। तीसरी चीज़ जो है वो ऊँटनी का दूध है, इस मकसद के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। आधा पाव 1 पाव बक़दरे ज़रूरत आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। अच्छा, अब आपने मरीज़ को ग़िज़ाएँ क्या देनी है। ग़िज़ा में आपने जौ का दलिया देना है। ठीक है। उसके बाद मुरब्बा गाजर के 2 टुकड़े आपने सुबह निहार मुँह देने हैं, या फिर चावलों की खीर देनी है। ठीक है। इसमें 1 अद छोटी इलायची, ज़ीरा सफ़ेद और सौंफ भी डाल सकते हैं। तलबीना भी आप दे सकते हैं। गाजर का जूस भी बेहतरीन है, इसमें थोड़ा सा अदरक का रस मिला के ये जूस भी आप दे सकते हैं। तो ये तरीका इलाज इस्तेमाल करें 1 से 1.5 माह तक, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला